Hello friends, welcome to QNS TV. I'm Anshul Miskin and you're watching me in this chunk which is known as #newsinformative. दोस्तों इस चंक में जब हम आपके लिए खबरें ढूंढ रहे थे तो उसी सिलसिले में एक राइटअप पर हमारी नजर पड़ी। उस राइटअप में जो चीजें लिखी थी वो दोस्तों वाकई में बहुत ही चिंताजनक थी। दोस्तों उस राइटअप से ये बात सामने आई कि कश्मीर ने पिछले 16 सालों में 22,000 हेक्टेयर फार्म लैंड को खो दिया है। फार्म लैंड यानी कि वो जगह जहां खेती की जाती है, जो खेती के लिए जितनी जमीन यूज होती थी 16 साल पहले, 16 साल से लेकर आज तक में जितना लॉस हुआ है वो 22,000 हेक्टेयर्स जो लैंड है उसका लॉस हुआ है। और इस लॉस के पीछे की जो वजह उस राइटअप में साफ तौर पर लिखी गई थी वो थी अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। यानी कि फार्मलैंड ज्यादातर वहां देखे जाते हैं जो थोड़ा रूरल एरिया होता है। तो यानी कि जो कश्मीर का एक डोमिनेंट एस्पेक्ट था वो पहले रूरल जो सोसाइटी थी वैसी हुआ करती थी, और जो शहर हुआ करता था उसकी रेशियो, उसकी परसेंटेज उतनी ज्यादा नहीं होती थी। पर आज के दौर पर देखा क्या जा रहा है, कश्मीर जो है वो बहुत ही फास्ट पेस से अर्बनाइज हो रहा है। एक तरह से देखा जाए मटेरियल एस्पेक्ट के तौर से तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो कश्मीर के डोमिनेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनसे यहाँ की जीडीपी पे बहुत असर देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो हम खोते जा रहे हैं। उस पर से कश्मीर का ग्रिप लूज होता जा रहा है। फिर एक और वजह जो थी वो ये सामने आई कि फॉल्टी यूज ऑफ लैंड, यानी कि जिस तरह से उस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब जो जमीन जैसे अर्बनाइजेशन हुई, अब एग्रीकल्चरल लैंड को यूज हुआ और उसको जैसे हम कह रहे हैं वी आर लूजिंग आवर ग्रिप ओवर इट। वजह क्या है? कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस, रेजिडेंशियल घर बन रहे हैं, दफ्तर बन रहे हैं, ईंटों की भट्टियां बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो वो जमीनें हैं, एक तो जमीनें भी खत्म होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से जो वो जमीनें हैं उनका जो एक फर्टिलिटी है वो भी खत्म होती जा रही है। और इसी एस्पेक्ट से जो एक और पहलू सामने आया है, जो देखने को मिल रहा है, वो है कि कई जगहों पर सूखा देखने को मिल रहा है। यानी कि जो वो जगह है वो अपनी नमी खोती जा रही है, वो जगह जो है अपनी फर्टिलिटी, जो फर्टाइल क्वालिटी है, जिस वजह से वहां की खेती बहुत अच्छी होती थी, लहलहाती थी, वो खत्म होती जा रही है। जो कि डेफिनेटली जो एक फार्मर्स ग्रुप है, जो एक सेक्शन है किसानों का, हमारे किसान भाइयों का, उनके लिए ये एक चिंताजनक स्थिति है। अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो ऑफिशियल डेटा में ये बात सामने आई है कि कश्मीर हर साल जो है अपने हिस्से में से 1,375 हेक्टेयर की जो जमीन है वो खोता जा रहा है, जिसमें अगर हम कुल मिलाकर 16 सालों का अगर एक डेटा की बात करें तो 22,000 हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड हम अभी तक खो चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें, अगर हम इसी तरह से अपने फार्म लैंड्स खोते रहे तो एक तो इसमें किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो किसान है वो मेजरली सफर करेगा। दूसरी चीज, हमारा जो एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और फिर तीसरा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? जो एग्रीकल्चर से जुड़ी जो हमारी इकोनॉमी है या जीडीपी है, जिसमें जो एग्रीकल्चर की ओर से या इस सेक्शन की ओर से जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें जो है एक ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए जो सिचुएशन पैदा होगी वो जो है वो डेफिनेटली किसी भी सूरत से सही नहीं होगी। पर फिर भी हमें बार बार आज के टाइम में खबरें देखने को मिल रही हैं कि जो चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इस तरह के स्टेप्स ले रही है जिससे जो ये सिचुएशन है ये कवर अप हो सके या जो फार्मर्स की इनकम है उसको डेवलप किया जा सके। पर वहीं दूसरी तरफ से ये सिचुएशन भी सामने आ रही है कि हर साल हम कई हजार हेक्टेयर जो जमीन है वो खोते जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, प्लस कहीं ना कहीं सूखा भी देखने को मिल रहा है, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। तो अब यहाँ देखना ये है कि ओवरऑल इन पूरे सिचुएशंस को देखते हुए जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है वो किस तरह के कदम आगे उठाएगी। तो फिलहाल दोस्तों हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और रिपोर्ट के साथ। Till then, stay tuned to QNS TV.